ना सही है, योगी जी जो कर रहे हैं सही कर रहे होंगे। बाकी मदरसों में हिंदी इंग्लिश तो पहले से ही चलती आ रही है, ये कोई अभी थोड़ी ना है। बहुत से मदरसों में देखो आप। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा कदम फैसला उनका। बच्चों को अंग्रेजी भी, हिंदी भी, उर्दू भी, अरबी भी सब आ जानी चाहिए। ये सब शिक्षा है और अच्छी बात है। बच्चे खूब पढ़ें, आगे चल के कामयाब बनेंगे। कहीं सी भविष्य में किसी के सामने किसी भी देश से दबने वाले नहीं रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। यूपी में योगी सरकार ने शिक्षा के कायाकल्प को लेकर एक बड़ा अहम फैसला लिया है, जिसके चलते लगातार जो शिक्षा है उसको किस तरीके से बेहतर बनाया जाए। सबसे बड़ा फैसला तो योगी सरकार ने ये लिया है कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उसमें कहीं ना कहीं डीएम को ये आदेश किए हैं कि हर जिले के डीएम उन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में जाएंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे कि वहाँ पर बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही है, कौन सी शिक्षा दी जा रही है। बच्चों को उर्दू और अरबी के अलावा इंग्लिश, हिंदी और जो माध्यमिक शिक्षाएं होती हैं वो भी अब मदरसे में कहीं ना कहीं योगी सरकार पढ़ाने जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है और सबसे बड़ी बात भी यही है कि ये पूरी जो जांच करेंगे वो डीएम करेंगे और डीएम अपनी एक कमेटी बनाएंगे जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी रहेंगे। अल्पसंख्यक मंत्रालय से भी एक कह सकते हैं कि इस कमेटी में रहेंगे और खुद एसडीएम भी रहेंगे। चलिए बातचीत करते हैं कि आखिर जिस तरीके से मदरसों की बात चल रही है, मदरसे में जिस तरीके से कायाकल्प यानी शिक्षा के कायाकल्प की बात चल रही है, इस पे मुस्लिम समुदाय की भी क्या राय है। अंकल जी क्या कहेंगे अब मदरसों को लेकर कि भाई वहाँ पर भी बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाएगी, उर्दू और अरबी के अलावा इंग्लिश, हिंदी, मैथ ये सब पढ़ाया जाएगा। तो भाई साहब पढ़ाई तो बहुत अच्छी बात है और मदरसों के अंदर ये चलो था और योगी साहब जो कर रहे हो वो बेहतर है, वो तो उनका फरमान तो मानना पड़ेगा ही। और मदरसे में उर्दू भी है, हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है और हमारी जो किताब है ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। दोनों चीज़ ज़रूरी आ रही हैं और दोनों चीज़ें बच्चों के लिए होनी ज़रूरी है। आज के टाइम उर्दू और अरबी से ही चलेगा या फिर बच्चों को और शिक्षा भी लेनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश? शिक्षा तो लेनी चाहिए ना, शिक्षा तो उसके साथ में वो लेनी चाहिए ना। वो अपनी जगह पे टाइम को देख कर हर चीज़ करनी पड़े, टाइम को देख के, वक्त को देख के हर चीज़ देखो करनी पड़ती है। बच्चों के लिए, भविष्य के लिए ये इंग्लिश भी अंग्रेजी भी दोनों चीज़ें सही हैं आने वाले टाइम के लिए। क्या लगता है योगी सरकार का ये जो कदम है, लगातार जिस तरीके से उठाए जा रहे हैं, बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, आप स्वागत करते हैं कि लग रहा है कि भाई सरकार का कदम ठीक नहीं है? देखो जी एक बात, तो ये बात आपकी सरकार की बात बिल्कुल, ये तो अच्छा है कि नहीं कर रही है। तो बच्चा अच्छे पढ़े लिखे हैं, ये काम भी होता है, मदरसों काम भी होवे, ये काम भी होवे और दोनों काम जरूरी हैं, दोनों काम जरूरी हैं। बाबा आपका क्या नाम है? मेरा नाम रईस अहमद है। बाबा जी? अहमद नाम है। रईस अहमद जी। अहमद साहब क्या कहेंगे? अब मदरसों का कायाकल्प किया जाएगा, योगी सरकार ने फैसला लिया है, डीएम एक रिपोर्ट सौंपेंगे योगी सरकार को, खुद उसको योगी जी मॉनिटरिंग करेंगे कि भाई मदरसों में किस तरीके की शिक्षा दी जा रही है और बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाए। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा कदम फैसला उनका। बच्चों को अंग्रेजी भी, हिंदी भी, उर्दू भी, अरबी भी सब आ जानी चाहिए। ये सब शिक्षा है और अच्छी बात है। बच्चे खूब पढ़ें, आगे चल के कामयाब बनेंगे। कहीं सी भविष्य में किसी के सामने किसी भी देश से दबने वाले नहीं रहेंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे। लगता है कि मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे भी आईएएस और आईपीएस हाँ बनेंगे, आईएएस और आईपीएस भी बनेंगे, इसी मदरसे से चलते हैं सब। क्या कहेंगे जो गलत तरीके से मदरसे चलाए जा रहे हैं उन पर बुलडोजर भी कहीं ना कहीं चलाया जा रहा है? हाँ, जो अवैध हैं वो चलाया जाएगा, जो अवैध है वो चला जाएगा, चलना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। हाँ ताऊ, ठीक हो? मुझे आवाज़ नहीं आती। अच्छा, आवाज़ नहीं आती, इनको आवाज़ नहीं आती है। कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम आकिल है जी। आकिल जी जी। आकिल भाई क्या कहेंगे? योगी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है कि मदरसे जो हैं उन पर उनका सर्वे किया जाए, उनमें क्या एजुकेशन दी जा रही है, उनमें क्या पढ़ाई हो रही है और किस तरीके से वहाँ के बच्चों को और शिक्षा में अच्छा बेहतर किया जाए। क्या कहेंगे इस फैसले पर? जी सर, मोदी जी जो बोलते हैं, अभी तक मोदी ने कोई ऐसा गलत काम नहीं बोला है, तो समझे। योगी सरकार ने ये फैसला, योगी सरकार ने जो भी बोला है सही बोला है। वो निर्णय लेंगे, सब सोच समझ के निर्णय लेते हैं, ऐसे बड़ा निर्णय लेते हैं, जो फैसला करते हैं सही करते हैं। अब तक आज तक योगी ने ये नहीं कहा कि बिजली आनी है, कि मुसलमान की बिजली लगाएगी, हिंदू मुस्लिम बिजली लगाएगी, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। जो भी अच्छा सरकार, मेरे सिलेंडर भी आता है कि इसका सिलेंडर मुझे मिला है, मैं भी एक मुस्लिम हूँ।
ऐसी कोई बात, जो काम दिया सही किया है मेरे साथ। मदरसों में भी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अच्छी एजुकेशन होगी, उर्दू और अरबी के अलावा हिंदी भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, मैथ भी पढ़ाएंगे, उन बच्चों को भी एक अच्छी शिक्षा मिलेगी। हाँ मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, शिक्षा जरूर मिलेगी। जो निर्णय लेंगे सही लेंगे, निर्णय उनका फैसला सही होता है, जो फैसला आज तक लिया सही लिया उन्होंने। साहब तो कह रहे हैं एनआरसी लेकर आना चाह रहे हैं मदरसों को टारगेट करके। हाँ ओबीसी साहब, ओबीसी से जानते हैं, मैं योगी की बात मैं मानता हूँ, उसी के लिए उन्होंने जो किया सही किया है देश के लिए, और आगे की भी सही होना होगा जो भी कुछ हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शहजाद। शहजाद, क्या कहोगे, अब मदरसे में भी अच्छी एजुकेशन दी जाने की बात चल रही है? अरे सही हो जाए काम, क्या है और क्या है, उसमें अच्छे हो जाए काम, कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो जनता को, और क्या है, बढ़िया हो जाए काम। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। मदरसे को लेकर जिस तरीके से अच्छी शिक्षा यानी कि कायाकल्प को की बात चल रही है, उस पर भी बातचीत करेंगे। इधर भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई आपका क्या नाम है? फुरकान अली। फुरकान अली जी। फुरकान अली, क्या कहेंगे, अब योगी सरकार मदरसों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है कि सर्वे होगा मदरसों का, क्या शिक्षा दी जा रही है वहाँ पर, बच्चे किस एजुकेशन को ले रहे हैं, और बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाए, इसके लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। होना चाहिए, काम पक्का होना चाहिए, कोई भी काम हो। बोलो यार, मुझसे बोला नहीं जाता भाई। लगता है कि इससे बच्चों का भविष्य सुदृढ़ होगा, बच्चों का भविष्य आगे बढ़ेगा? होगा। जब उर्दू और अरबी के अलावा मैथ पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, हिंदी पढ़ाई जाएगी, तो बच्चे को और एजुकेशन ज़्यादा मिलेगी। मिलेगी ज़्यादा, शिक्षा जब बढ़ेगी तो ज़्यादा ही मिलेगी। चलिए और लोगों से बात, आप कुछ कहेंगे, क्या नाम है आपका? भाजी मैं कहने लायक ना हूँ, यही कहेंगे। ये कहने लायक नहीं, इनका ये कहना है कि मैं कहने लायक नहीं हूँ। इधर चलेंगे, आगे कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उधर चलते हैं, अंकल जी कुछ नाराज नजर आ रहे हैं, अंकल जी से बातचीत करते हैं। अरे अंकल जी, ए बच्चे, चलो चलो चलो, पटाखे मत चलाओ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्यों इतना बच्चों पे गुस्सा हो रहा है? लो तंग कर रहे थे ना, पटाखे चला। देश का भविष्य है। हाँ हाँ। ये तो कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ अच्छी बात है। अच्छा, क्या कहेंगे, मदरसे को लेकर योगी सरकार ने एक अहम कदम। थोड़ी देर के बाद में बात करना, भी टाइम हो रही है, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। नमाज पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद में। एक छोटा सा सवाल तो है, थोड़ी देर में और पूछ लो। क्या कहेंगे कि मदरसे में अब अच्छी शिक्षा को लेकर योगी सरकार काम कर रही है, बच्चों को अरबी और उर्दू के अलावा हिंदी, इंग्लिश, मैथ भी पढ़ाने पर अब जोर दिया जाएगा? बहुत अच्छी बात है, दिया जाएगा। अच्छी बात है, दिया जाएगा। लगता है कि इसको पढ़कर कोई IAS IPS अब देश के बच्चे बनेंगे? हाँ सब बनेंगे, प्रधानमंत्री भी बनेंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे। जी। क्या फैसले को आप गलत मान रहे हैं कि सही मान रहे हैं? सही है, फैसला सही है। आपका क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम जावेद। जावेद अली या जावेद खान? नहीं, जावेद खान। जावेद खान। तो खान साहब क्या कहेंगे, मदरसों को लेकर अब योगी सरकार ने एक फैसला लिया है कि मदरसे का सर्वे होगा, बच्चों को क्या एजुकेशन दी जा रही है, बच्चा क्या पढ़ाई कर रहा है, बच्चे को कितना सिखाया जा रहा है, क्या वो सीख रहे हैं, और अब आगे एक शिक्षा का कायाकल्प भी किया जाएगा मदरसों में भी। क्या कहेंगे सर? तो मदरसों में तो बच्चों को शिक्षा ही दी जा रही है, पढ़ाई के लिए, अपने मज़हब के लिए, और क्या? नहीं, मज़हब के लिए तो दी जा रही है, मज़हब तो एक अलग बात हो गई, अपने मज़हब के लिए बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन हिंदी, इंग्लिश, अरबी के अलावा, उर्दू के अलावा हिंदी, इंग्लिश, मैथ ये भी पढ़ाया जाएगा, जिससे बच्चों का भविष्य आगे सुदृढ़ हो। हाँ, ये भी पढ़ाया जाएगा। ये भी योगी सरकार के इस फैसले को कैसे देख रहे हो? योगी सरकार के फैसले को क्या देखेंगे? नहीं, जो आपको लगता है सही है कि गलत है? नहीं, सही है, सही है, गलत का है, गलत तो हो ही नहीं सकता। आप कुछ कहेंगे सर इस पर? क्या बताऊँ? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफरोज। मोहम्मद रफ़ीक। अफरोज जी, क्या कहेंगे, बच्चों को कहीं ना कहीं अब योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि मदरसों का सर्वे होगा, सर्वे DM द्वारा किया जाएगा, और सर्वे रिपोर्ट सीधा मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी कि आखिर मदरसों में बच्चों को किस एजुकेशन को दिया जा रहा है और किस तरीके से उनकी एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। एजुकेशन क्या जो है, सब जो भी होना चाहिए वो तो सब में एक जैसा ही होना चाहिए, चाहे वो मदरसा हो या। यही तो सरकार चाह रही है। सरकार का यही कहना है कि जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल में शिक्षा दी जा रही है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, गणित सबकी शिक्षा दी जा रही है, इसी तरीके से मदरसे में भी उर्दू और अरबी के अलावा हिंदी, इंग्लिश, मैथ की शिक्षा दी जाएगी, जिससे वो बच्चा भी IAS और IPS की बनेगा। हाँ तो वो तो खैर बनना होना चाहिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो है मदरसों में भी अगर जो है हिंदी उर्दू चालू होने वाली है वैसे, हाँ तो अगर हो जाएगी वो तो ठीक है। मानते हैं कि सही फैसला है? सही है फैसला। ऐसा तो नहीं लगा कि योगी जी मदरसों के ही पीछे पड़ गए? नहीं, मत पीछे तो क्या बना
पीछे के तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है फैसला तो। आप क्या कहेंगे, कायाकल्प किया जाएगा अब शिक्षा को लेकर, बड़ा बड़ा कदम उठाया जा रहा है? ना सही है, योगी जी जो कर रहे हैं सही कर रहे होंगे। बाकी मदरसों में हिंदी इंग्लिश तो पहले से ही चलती आ रही है, ये कोई अभी थोड़ी ना है। बहुत से मदरसों में देखो आप, जैसे किसी मदरसे में नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं तो हर किसी मदरसे में इंग्लिश हिंदी हर तरह की पढ़ाई हो रही है। लेकिन अब सरकार इसको पूरी तरीके से लागू कर देगी कि आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, टीचर रखना ही पड़ेगा, यानी कि हिंदी का भी रखना पड़ेगा, इंग्लिश का भी रखना पड़ेगा, उर्दू से और अरबी से काम नहीं चलेगा। उन बच्चों को देश की जो शिक्षा है, जो वो शिक्षा है जिससे IAS IPS टॉपर जाते हैं, ऐसी शिक्षा देने के लिए सरकार कदम। मदरसों में से भी IPS और IAS बनने हैं जो मदरसों में पढ़ रहे हैं, ऐसी बात ना। बाकी फिर भी ये कोई ज़बरदस्ती का मतलब वो है सौदा, ये भी जबरदस्ती का, ये ज़बरदस्ती का ही सौदा है ये। क्यों? अगर शिक्षा दी जा रही है, शिक्षा तो पहले से ही दी जा रही है सर। आप देखें मदरसों में पहले से ही इंग्लिश हिंदी, क्या मदरसों के बच्चे जो मदरसे से निकलते हैं वो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते क्या, हिंदी? हाँ जी, क्या कहेंगे, मदरसों में भी अब कायाकल्प करने की तरह? हिंदुस्तान में सब लोग उर्दू पढ़ते थे, 80% लोग उर्दू पढ़े हुए हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। उस टाइम पे IAS नहीं बनते थे। नहीं, सरकार ये कह रही है कि हम शिक्षा में कायाकल्प करना चाहते हैं, मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी शिक्षा अच्छी मिले, बेहतर मिले। हालांकि जो बच्चा मदरसा जाना चाहता है, स्कूल नहीं जाना चाह रहा, वो मदरसा जाए, लेकिन उर्दू और अरबी के अलावा शिक्षा बेहतर मिले, उसको इंग्लिश हिंदी सबकी जानकारी हो। सर सबसे पहले बात तो ये है, मैं आपसे बताऊँ, इतनी सारी भाषा, इतना सारा हिंदुस्तान में हमारे है, अगर इस सबको एक ही चीज़ पढ़े आओ ना, अगर इंग्लिश ही पढ़ानी है, कुरान शरीफ क्या इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते? सब चीज़ को एक ही जैसा हमारा देश हिंदुस्तान है, अगर सब कुछ हिंदी में पढ़ा जाए तो भी बेहतर है। मगर इससे पहले जो लोग थे वो सब उर्दू पढ़ते थे, हिंदू भी उर्दू पढ़ते थे, मुसलमान भी उर्दू पढ़ते थे। तो उस हिसाब से अगर उर्दू पढ़ते हैं, अरबी तो एक कुरान शरीफ है। क्या लगता है कि वक्त बदल रहा है, वक्त के साथ साथ जिससे कि सरकार एक मुख्य धारा में लेकर आना चाह रही है, एक वक्त के साथ सरकार चलना चाह रही है, बच्चों को भी जो मदरसे में एजुकेशन ले रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से लेकर आना चाहती है, तो ये सरकार ठीक कर रही है, गलत कर रही है? देखो सर, सरकार के बारे में तो हम गलत सही नहीं बता सकते क्योंकि इतने पढ़े लिखे हमने नहीं हैं, मगर ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं जो देश में जो हो रहा है भाई, हमारे हिसाब से देखो देश में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गरीबी की तरफ को देश जा रहा है बस, क्योंकि नोटबंदी, GST, ये सारी चीज़ें ऐसी हो गई देश में। जो आदमी बहुत अच्छे बिजनेस में था, अच्छा खासा कमा रहा खा रहा था, वो आज बहुत नीचे है। इसको सुधार लो, देश सुधर जाएगा। देश सबका है, ऐसा नहीं है कि वो हिंदू का है मुसलमान का, देश में सबने कुर्बानी दी है और सबको मतलब चलना चाहिए, मतलब देश का मतलब है हम सब साथ ही चले। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी भी आप कह रहे हैं कि बढ़ रही है, लेकिन क्या शिक्षा को लेकर आप मानते हैं कि शिक्षा का कायाकल्प होना चाहिए, मदरसों में भी अच्छी एजुकेशन उन बच्चों को मिलनी चाहिए? अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखो सबको मिलनी चाहिए शिक्षा। शिक्षा का तो मतलब ही है सबके पास हो शिक्षा, जितना पढ़ा लिखा होगा समाज उतना ही बढ़िया होगा। इधर भीड़ लग गई, और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इधर चलते हैं, पूरा बाजार है, कुछ और लोग भी अगर बात करेंगे इनसे। अंकल जी, अरे सुनिए तो सही, क्या नाम है? मेरे पेट में दर्द हो रहा है बहुत। हाँ जी, वहाँ कहाँ बैठे थे नमकीन वालों के यहाँ? जी दोस्त हैं हमारे। अरे मित्र हैं जी। अच्छा, क्या कहेंगे, सरकार अब एजुकेशन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। मदरसे वाले बच्चे भी IAS IPS बने, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी इंग्लिश में बात करें, हिंदी पढ़ें, अरबी और उर्दू के अलावा, क्या कहेंगे इस पर? दरअसल में पहले तो जो अब हमारे हिंदी मीडियम स्कूल हैं जो हमारे, उनको सुधारने की ज़रूरत है। केजरीवाल से कम कुछ सीख लें और उनकी दशा और दिशा पहले उनको तय करें। मदरसे तो बाद में भी देखे जा सकते हैं। ये तो खाली चुनाव आने वाले हैं, उस उपलक्ष्य। अभी कहाँ चुनाव है? अभी तो चुनाव बहुत दूर है। अजी तैयारी चल रही है भाई साहब, तैयारी शुरू हो गई? तैयारी शुरू चल रही है। ये देख लेना, अभी गुजरात में चुनाव है, अभी गुजरात छीनने वाला है इनके हाथ से, केजरीवाल छीन लेगा। तो क्या लगता है कि केजरीवाल ने शिक्षा बेहतर कर दी? बहुत बेहतर कर दी, काश उससे ये कुछ सबक सीख ले, कुछ सबक ले ले जी। लेकिन उनका तो कहना है कि हम तो मदरसों में भी बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, मदरसों में भी बच्चे हिंदी इंग्लिश उर्दू और अरबी के अलावा पढ़ाई करें। अजी वो स्टॉक बचेगा इनके पास तब तो। अब इनके पास तो जो अब हिंदी मीडियम स्कूल है उन्हीं को सही करने की बहुत अभी चुनौती है इनके सामने। उस चुनौती को तो पहले पार कर ले, ये उनकी दशा सुधार लें, उनकी दिशा सुधार लें,
मदरसों को भी देख लें, मतलब बढ़िया बात है। बढ़िया बात है। चलिए, इनका कहना है कि केजरीवाल से कुछ सरकार सीखे और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। पीछे की तरफ कैमरामैन साहब से कहूंगा कि दिखाएं, बाजार है, ग्राउंड जीरो पर हम लोग मौजूद हैं और जनता से ठीक ग्राउंड जीरो पर ही आकर हम बात कर रहे हैं कि मदरसों की जो पॉलिसी, यानी कि मदरसों को के कायाकल्प को लेकर जो सरकार का फैसला है, जो कदम है, उस पर सरकार क्या जनता बोल रही है। इधर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इधर कुछ लोग हैं, पूरा बाजार है, इन्हीं के बीच में आया हूं कि आखिर इनका क्या कहना है। मदरसे जिस तरीके से उनका कायाकल्प किया जाए और मदरसों में भी अच्छी शिक्षा मिले, है नहीं भाई साहब, नहीं है क्या? कैसे हो अंकल जी? अरे भाई साहब आ गए, नमस्कार जी, कैसे हो जी? ठीक है, आप ठीक है? योगी सरकार ने एक फैसला लिया है कि डीएम, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीएम एक रिपोर्ट सौंपेंगे। जो गैर कह सकते हैं कि मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उनकी जांच की जाएगी, उनमें क्या पढ़ाया जा रहा है, बच्चों की शिक्षा बेहतर कैसे हो। अरबी और उर्दू के अलावा बच्चों को इंग्लिश, मैथ, हिंदी ये भी पढ़ाया जाए, जिससे देश का मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा भी आईएएस और आईपीएस की तैयारी करे। क्या कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है आपको कि इस फैसले या इस कदम पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, ये तो देश की तरक्की भी, हमारी भी, देश की भी, और ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें सहयोग हो रहा है और जांच का विषय भी अपना तरक्की होनी चाहिए, सारे सब्जेक्ट आने चाहिए जो मौजूदा चाहिए हमें जीवन जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अच्छे स्तर पे जॉब पाने के लिए, अच्छे मुकाम हासिल करने के लिए। ये तो अच्छी पहल है, इसमें तो सभी का सहयोग होना चाहिए। क्या लगता है कि सिर्फ उर्दू और अरबी से ही बच्चे की शिक्षा बेहतर हो सकती है, या फिर बच्चे को वो शिक्षा भी लेनी चाहिए जो प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूलों में दी जाती है? समय के अनुसार तब्दीली ज़रूरी है, तो ये तो ज़रूरी है कि अब आगे बढ़ने की समय आ गया, तो उसमें सारी शिक्षाओं का होना ज़रूरी है, सारा ज्ञान प्राप्त होना चाहिए हर विषय में। कैसे देखते हैं योगी सरकार के इस फैसले? बहुत बढ़िया सुझाव है, बहुत बढ़िया तरक्की की बात है, सबको साथ लेके चल रहे हैं, अच्छी बात। इस पर भी राजनीति शुरू हो गई। ओवैसी साहब कह रहे हैं एनआरसी लाना चाह रहे हैं योगी, जिसमें मदरसों को घेर रहे हैं। अभी इस विषय में तो ज़्यादा नहीं कह सकते, ये नेताओं की बात तो नेता ही जाने। क्या लगता है कि ओवैसी साहब को हर चीज़ में कहीं ना कहीं गलत ही नजर आता है क्या? ये नो कमेंट्स, इसमें क्या है, वो इतने बड़े नेता हैं, मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं वो। अब ये उनका अपने नज़रिया है, लेकिन भागीदारी देश में तरक्की के उद्देश्य से ये बहुत ज़रूरी, आगे बढ़ना चाहिए। अपने बच्चों को आगे लाने के लिए तो अच्छी शिक्षा ज़रूरी है, और वो भी ठीक है अपनी जगह, तालीम जो हमारी पुरानी चलती आ रही, लेकिन अब नया दौर है तो उसमें और भागीदारी अच्छी है। यही तो कहा कि आप अपनी तालीम भी लीजिए और उसके साथ हम प्लस पॉइंट आपको ये दे रहे हैं कि आपको वो तालीम भी देंगे जिससे आईएएस आईपीएस टॉप बनते हैं, देश को एक अच्छे जुडिशरी मिलती है। भाई, हर मुस्लिम समाज के जो वर्ग हैं, जितने भी हैं, सब बच्चों को आगे आना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। में सहयोग की जरूरत है, सभी के साथ अच्छी बात है, आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हाँ। तो देख सकते हैं आप, जिस तरीके से सरकार ने एक बड़ा अहम फैसला लिया है। डीएम जो हैं सभी जिलों के, वो यूपी में जो डीएम हैं, वो जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनकी जांच करेंगे। उनकी जो रिपोर्ट है वो 5 अक्टूबर तक सरकार को सौंपेंगे। उसमें ये भी बड़ा एक कहा गया है कि अगर मदरसा चल रहा है तो उसके चलने का फंड कहाँ से आ रहा है, अगर पढ़ाई हो रही है तो उस पढ़ाई को बेहतर कैसे बनाया जाए, उन बच्चों को अच्छी शिक्षा को लेकर कैसे कदम आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। और योगी सरकार के इस फैसले के बाद मैं जनता के बीच पहुंचा और जनता से मैंने बातचीत करी, खासकर मुस्लिम समुदाय जिनके बच्चे मदरसे में पढ़ने जाते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में पहुंचा और उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे योगी सरकार के फैसले पर क्या बोला वो आपने सुना। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए गाजियाबाद से।